हेलो एवरीवन, आई एम मालविका रानी। वेलकम टू माय चैनल। आइए बच्चों, आज हम पढ़ेंगे 6 क्लास की हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत का चैप्टर 4, जिसका शीर्षक है चांद से थोड़ी सी गप्पे। यह एक कविता है और ये इसको लिखे गए हैं शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा। ये कविता लिखी गई है। इस कविता का शीर्षक जैसे हम बताए हैं कि चांद से थोड़ी सी गप्पे। इस कविता के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं जो इस कविता में आगे पढ़ाया गया है। इस कविता में एक 10-11 साल की लड़की है जो चांद को देख रही है, निहार रही है आसमान में और उससे बातें कर रही है। ऐसे छोटे बच्चे होते हैं 10-11 साल के, तो उसके मन में काफ़ी क्वेश्चंस आते रहते हैं, सवाल आते रहते हैं और बहुत सारी बातें उनको जानने की इच्छा होती है और बहुत सारे सवाल उनके मन में आते रहते हैं। तो इसी तरह के कुछ सवाल हैं उनके मन में जो वो चांद से बातें कर रही हैं। तो आइए हम आगे पढ़ते हैं। गोल हैं खूब मगर आप तिरछे नज़र आते हैं जरा, आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारो जरा, सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल। इस पद्यांश में बताया गया है, जो इनका कवि है वो कहना चाह रहे हैं, जो लड़की कह रही है कि आप गोल हैं खूब मगर लेकिन थोड़ा तिरछे हैं, आप तिरछे नज़र आते हैं ज़रा। लेकिन चांद लड़की कह रही जो आप थोड़ा सा तिरछे नज़र आते हैं और आप पहने हुए हैं कुल आकाश। जैसे कुल आकाश है ना, वो बच्ची समझ रही है कि वो कुल आकाश उनका पोशाक है, कपड़ा है और वो पहने हुए हैं। और जैसे कपड़ों में मोती सितारे सब जड़े होते हैं ना, तो वैसे ही बच्ची कह रही है कि आपके जो कपड़े हैं, वो जो आसमान में तारे होते हैं ना, वो आपके कपड़ों में जरा हुआ है और सिर्फ आप मुंह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्टा। जो गोरा मतलब कि गोरा सा सफ़ेद जैसे चांद होता है ना, उजला वाइट कलर का। तो वही बच्ची कह रही है कि आप मुंह खोले हुए हैं गोरा चिट्टा और गोल मटोल। जो बच्ची कह रही है जो चांद गोल मटोल है ना, वो उसका मुंह है और आप अपना मुंह खोले हुए हैं और जो पूरा आसमान है वो आपका पोशाक है और जो आसमान में तारे हैं वो उसमें उस पोशाक में तारों जड़े हुए हैं। जैसे कपड़े में मोती सितारे सब जड़े होते हैं, उस तरह से आपके कपड़े में जो तारे हैं वो जड़े हुए हैं। आइए आगे का पद्यांश देखते हैं। अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सिम्मत आप कुछ तिरछे नज़र आते हैं जाने कैसे, खूब हैं गोकी वाह जी वाह, हमको बुद्धू ही निरा समझा है, हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है, आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं, दम नहीं लेते हैं जब तक कि बिल्कुल ही गोल न हो जाए, बिल्कुल गोल, यह मर्ज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है। आइए इसका हम अर्थ समझते हैं, क्या इसमें कवि समझाना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं। बच्ची कह रही है कि आप पोशाक को फैलाए हुए हैं चारों सिम्मत। जो सिम्मत है वो दिशाएं के लिए आया है, दिशा सिम्मत का अर्थ है दिशा, जो चारों दिशाएं होते हैं ना वही। तो बच्ची कह रही जो आप पोशाक पहने हुए हैं, जो आसमान रूपी आप पोशाक पहने हुए हैं और चारों दिशाओं में अपना पोशाक आप फैलाए हुए हैं चारों सिम्मत, और आप कुछ तिरछे नज़र आते हैं जाने कैसे, आप कुछ तिरछे नज़र आते हैं, पता नहीं क्यों ऐसे आप नज़र आते हैं। खूब हैं, गोकी का अर्थ होता है यद्यपि, हालांकि खूब हैं यद्यपि, वाह जी वाह, हमको बुद्धू ही निरा समझा। बच्ची कह रही कि हमको बुद्धू समझा है, जैसे कि हम समझते ही नहीं है कि आपको बीमारी है कोई। बच्ची कह रही है कि जैसे कि हमको आप बुद्धू समझे हैं, हम तो खूब समझते हैं आपको कि आपको तो बीमारी है, आप क्या घटते हो तो घटते ही चले जाते हो और बढ़ते हो तो बढ़ते ही चले जाते हो, यह कोई बीमारी है आपको, पता नहीं कैसे आप ये घटते चले जाते हैं और बढ़ते चले जाते हैं। दम नहीं लेते हैं जब तक कि आप बिल्कुल गोल नहीं हो जाते हैं, बिल्कुल गोल, आपका यह मर्ज आपका अच्छा ही नहीं। ये मर्ज का मतलब होता है, यहाँ पर अर्थ होता है बीमारी। तो बच्ची कह रही है कि जो आपका बीमारी है वो अच्छा नहीं होता है, पता नहीं आपका जो बीमारी है कभी अच्छा ही नहीं होता है। तो इसमें बच्ची कह रही है कि आप हमको, जो लेखक कह रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं बच्ची लड़की के माध्यम से, जो चांद 30 दिन का महीना होता है उसमें 15 दिन
चाँद जैसे घटते रहते हैं, फिर अमावस्या आती है और फिर अमावस्या से बढ़ना शुरू हो जाते हैं तो पूर्णिमा आती है। तो ये बच्चे जो होते हैं ना, तो उनको जब प्रकृति का ये सब नियम है वो उतना समझ में नहीं आता है, तो वो देखते रहते हैं आसमान में, चाँद को निहारते रहते हैं और अपने मन में ऐसे बहुत सारे सवाल उनको आते रहते हैं कि पता नहीं क्यों ऐसा होता है। जो चाँद घटता है तो घटते ही चला जाता है, और जब अमावस्या होती है एक दिन रात में, तो फिर चाँद उस दिन अमावस्या को दिखता नहीं है। फिर जब अमावस्या के बाद फिर चाँद बढ़ने लगता है और फिर बढ़ते बढ़ते वो पूर्णिमा की तरफ चला जाता है, पूर्णिमा बन जाता है, वो गोल हो जाता है। तो ये बच्चे के मन में बहुत सारे सवाल आ रहे हैं और वो चाँद से गप्पे कर रहे हैं। गप्पे का मतलब होता है बातें करना, और बातें कर रहे हैं चाँद से, और अपना वो बोल रही है कि हमको बुद्धू समझा है, हम तो समझते हैं कि आपको बीमारी है। तो आइए, इस तरह से, धन्यवाद बच्चों, इस तरह से मैं आपको ये कविता समझा पाई हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।